Hello, my dear friends, my dear students. Welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीखा था। आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में दो तरीके से शुरू होते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से, और नंबर 2 है किसी WH वर्ड से। फिलहाल हम बात करें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव वाक्यों को पैसिव में चेंज करने की। तो ध्यान रखें, यदि एक्टिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द पहले रख देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, शी इज रनिंग अ स्कूल। अ स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, पहले रखा अ स्कूल, फिर हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है, इसका इज बीइंग, आर बीइंग एंड बीइंग। स्कूल आपका सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज बीइंग। अ स्कूल इज बीइंग। रन की थर्ड फॉर्म रन, शी का बाय, हर। अब सेकंड सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पहले दे दी है, तो पैसिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले दे देंगे। सेकंड सेंटेंस है इज शी रनिंग अ स्कूल। इसका इज बीइंग, आर बीइंग एंड बीइंग, ऑब्जेक्ट आपका स्कूल सिंगुलर है, इसलिए इज बीइंग। आपका आंसर ये बनेगा इज अ स्कूल बीइंग। रन की थर्ड फॉर्म रन, शी का बाय, हर। थर्ड सेंटेंस कैन यू हेल्प मी, कैन का कैन बी, ऑब्जेक्ट है मी का हम आई कर देते हैं, आंसर बनेगा कैन आई बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, यू का बाय, यू। लास्ट सेंटेंस हैव यू सीन माय ब्रदर। हैव का हैज बीन, ऑब्जेक्ट है माय ब्रदर के लिए हैज बीन, आंसर बनेगा हैज माय ब्रदर बीन। सीन पहले से थर्ड फॉर्म है, सीन का सीन रहेगा, यू का बाय, यू। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदलते समय नियम वैसे के वैसे ही है, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द पहले रख देते हैं। अब हम बात करें WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने की। WH शब्द मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जैसे व्हाट मतलब क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, ये सभी WH शब्द हैं। ध्यान रखें, एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव में भी हमने हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द पहले रखा। ठीक इसी प्रकार एक्टिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव में भी WH शब्द को पहले रख देते हैं। ये बात ध्यान देना भी जरूरी है कि WH शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द रखा जाएगा। एक एग्जांपल आपके सामने है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई का वाई पहले रखा, आर का इज बीइंग, आर बीइंग एम बीइंग, ऑब्जेक्ट योर टाइम आपका एक वचन है, इज बीइंग। व्हाई इज योर टाइम बीइंग। वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, यू का बाय, यू। सेकंड सेंटेंस व्हेन विल शी मेक टी। व्हेन का व्हेन, विल का विल बी, ऑब्जेक्ट है टी, आंसर बना व्हेन विल टी बी। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, शी का बाय, हर। नेक्स्ट, why did she kill that snake? Why का why, did का was या were करें, ऑब्जेक्ट that snake एक वचन है, इसलिए was। Why was that snake, kill की थर्ड फॉर्म killed, she का by, her। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में ध्यान रखना है कि यदि हमें सेंटेंस में हु दे रखा है, यदि आपका एक्टिव सेंटेंस हु से शुरू है तो हु को बाय हुम में बदल देते हैं। एग्जांपल, हु लाइक्स योर हेयर स्टाइल। हु लाइक्स योर हेयर स्टाइल, हु का बाय हुम किया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लाइक्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इसलिए इज आर एम। योर हेयर स्टाइल एक वचन है, इज। बाय हुम is your hairstyle liked। सेकंड सेंटेंस है, who broke my chair। who का by whom करें, broke सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का was या were,
ऑब्जेक्ट माई चेयर एक वचन है इसलिए वॉज। बाय होम वॉज माई चेयर ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस, हु मेक्स कॉफी फॉर यू। हु मेक्स कॉफी फॉर यू, हु का बाय होम किया, फिर हेल्पिंग वर्ब मेक्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है इसलिए एसआरएम, ऑब्जेक्ट है कॉफी एक वचन है इज। बाय होम इज कॉफी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फॉर यू पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आदेशात्मक वाक्य, वे वाक्य जिनमें हम किसी को ऑर्डर आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट विनती करते हैं, वार्निंग चेतावनी देते हैं या फिर एडवाइस मतलब सलाह देते हैं। ध्यान रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में 7 तरीके से शुरू हो सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म से, नंबर 2 डोंट से, नंबर 3 नेवर से, नंबर 4 ऑलवेज से, नंबर 5 प्लीज से, नंबर 6 काइंडली से और नंबर 7 है लेट से। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में इन 7 तरीकों से ही शुरू हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने की बात करें तो ध्यान रखें कई बार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रीड दिस लेटर। ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड से शुरू हो रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है दिस लेटर। तो वे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट है उन्हें पैसिव में बदलने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले लेट लगाएं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट दे रखा है तो फिर बी और लास्ट में थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट नॉट दे रखा है तो फिर बी और लास्ट में थर्ड फॉर्म। जैसे रीड दिस लेटर, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, सबसे पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, नॉट नहीं है, आगे चलें, फिर बी लगाया और लास्ट में रीड की थर्ड फॉर्म रेड। लेट दिस लेटर बी रेड। लेकिन कई बार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे गेट आउट। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उन्हें पैसिव में बदलने के लिए शुरू में यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएं। जैसे गेट आउट का पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। मान लीजिए सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है तो ऑर्डर्ड के स्थान पे रिक्वेस्टेड लगाएं, जैसे कि प्लीज हेल्प मी, आंसर बना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज काइंडली हट जाता है। तो इन 2 तरीके के नियमों का यूज करते हुए हम किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदल पाएंगे। ध्यान रखें लेट वाले नियम से उसी इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलें जिसमें ऑब्जेक्ट है, और यू आर वाले नियम से प्रत्येक इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट हो तो भी और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम उसे पैसिव में बदल पाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स की अब हम बात करें। फर्स्ट एग्जांपल है फायर। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, आंसर बना यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। सेकेंड सेंटेंस सिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम इसे यू आर वाले नियम से तो बना ही सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, या फिर रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। यू आर वाले नियम से तो बना ही, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दे रखा है अ सॉन्ग, इसलिए इस सेंटेंस को हम लेट वाले नियम से भी बना सकते हैं। आंसर बनेगा लेट
फिर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, फिर बी, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग, लेट अ सॉन्ग बी संग। नेक्स्ट एग्जांपल है हेल्प माय सन। यू आर वाले से बनाएंगे तो आंसर बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माय सन, लेकिन चूंकि इस सेंटेंस में माय सन ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम इसे लेट वाले नियम से भी बना सकते हैं। आंसर बनेगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट माय सन, नॉट नहीं है, आगे चले, फिर बी और लास्ट में हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, लेट माय सन बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है शट द विंडो। यू आर वाले से बनेगा तो आंसर रहेगा यू आर एडवाइज्ड टू शट द विंडो, और चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द विंडो इसलिए हम इसे लेट वाले नियम से भी बना सकते हैं। आंसर बनेगा लेट द विंडो बी शट, लेट द विंडो बी शट। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट क्राई हियर। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसे लेट वाले नियम से नहीं बना सकते। आंसर बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई हियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेट अस प्ले क्रिकेट। आंसर लेट, फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर बी, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट मी गो। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसे लेट से नहीं बना सकते। आंसर बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू let me go, you are requested to let me go। लास्ट एग्जांपल है leave the waste paper on the table। चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम इसे let वाले नियम से भी बना सकते हैं। आंसर बनेगा, सबसे पहले हमने let को लगाया let, फिर ऑब्जेक्ट है the waste paper, फिर not नहीं है, आगे चले, फिर be और लास्ट में leave की थर्ड फॉर्म left, let the waste paper be left on the table। हालांकि इस सेंटेंस को हम you are वाले नियम से भी बना सकते हैं। आंसर बनेगा you are ordered to leave the waste paper on the table। सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार हम चाहे तो इसमें you are advised to leave the waste paper on the table ऐसा भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं। In the end, I would just say if you like my video, please like, subscribe and share with your friends, and also press the bell icon to get the notifications at the earliest. Thank you, keep smiling and Jai Hind.